हेलो। यस मैम। राजू। यस मैम। राजू राजू। राजू मैम कहाँ है? मैम मीटिंग जी मैम। जी स्क्रीन शेयर मैम। करो, दिखाओ अपना काम, दिखाओ पहले। ओके मैम। अभी। क्या रहा करो, क्या रहा करो बिल्कुल। जब काम दे रखा हो ओके ना, मैम। काम में शेयर करना है। नवी वो हो गया था ऑर्डर लिस्ट वाला। मैम। यस ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको यूज करने में? मैम। नो ठीक है ठीक है। मैम आज ब्लाउज मैम काम है ये। एक मिनट, स्क्रीन अभी आई नहीं। हाँ। दिखाओ। हाँ। हाँ, नीचे करो। ठीक है ठीक है। अगला पेज दिखाओ। ओके ठीक है। गैलरी वाला दिखा दो। ठीक है, और इसमें मैम क्या नहीं है कोर्स में? सेंटर सेंटर में रहेगा मैम ये। कोई बात नहीं, कर देना उसको। ये कोर्स में क्या यूज किया, ऑर्डर लिस्ट यूज की है, कौन सी किया? नहीं मैम, ये तो बड़ी सिंपल वाली चीज थी ना। एक बार मैं पेज दे दिखा दो करो, वो तो ऑर्डर लिस्ट वाली दिखा तो दूंगा मैं। ऑर्डर लिस्ट कितनी बनाई? ऑर्डर लिस्ट यूज नहीं की? नहीं मैम। ठीक है, हाँ, इसमें कर लेना, ठीक है। और ये ओके मैम। प्रोजेक्ट्स है ना, ये संभाल के रखना अपने। जी मैम। हाँ, ठीक है। एक एक बात बताओ, ये जो सेकंड रो के अंदर इमेज है, ये ऐसे बड़ी कैसे आ रही है? हाइट अच्छा, भी ये तो वाली सेम मैम। दे रखी होगी। बिल्कुल हाँ, मैम। दिखाओ इसका। ये देखो बिल्ली वाली। 2 मिनट मैम। है ना? दिखाओ डेमो इसका का। कोड दिखाओ। नीचे आ जाओ। एक मिनट। ये देखो क्या किया हुआ है विथ, ये ना थोड़ा यहाँ स्पेस दिया करो हाइट और विथ में। मैम, एक इसने लास्ट वाली गलत कर दी। जो एच जो ई गलत आई जा जी रही है ना। एच टी 100 क्या कर दिया? मैम, ये वाली जो इसकी लास्ट लास्ट वाली इसने वेट 300 कर दी। 330 आनी थी। 330? ओ। अच्छा, नीचे 300। नीचे वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सेकंड वाली में दिक्कत आ रही है। सेकंड वाले मैं में क्या, दिक्कत मुझे क्यों आ लगा रही कि है? लास्ट वाली है तो। इमेजेस से इमेजेस फोटो 5.jpg VIDTH है, और HEIGHT 100 330 और 100। फोल्डर दिखाना इमेजेस वाला अपना। ओके राजू, मैम। तू गूगल दो पर मिनट। डाउनलोड करी थी? वो हाँ। तो कोई बात नहीं। मैम, मैम मैंने भी गूगल से डाउनलोड की थी। ये वाली इमेज गलत आ रही है सभी। मेरी भी गलत थी ये वाली इमेज। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसका साइज चेक करते हैं। साइज वहां तो ओके आना चाहिए, लेकिन साइज मैम, कैट नाम से है। मैम गूगल की ऐसे वाली इमेज में ना ये कैट वाली, और इसने जो सन वाली इमेज अरे थी। ऐसा कुछ नहीं होता, जब हमने हाइट और विड्थ अपनी दे दी, ठीक है, चाहे वो जितनी बड़ी इमेज हो या छोटी इमेज हो, जो हमने हाइट और विड्थ दे रखी है वो तो उसके अकॉर्डिंग चेक होनी चाहिए ना। एक मिनट यस। रुको, दिखाना दोबारा से। एक मिनट एक मिनट। आपके पास ना ऑप्शन होगा अप्रूव करने का, यानी कि मेरे को एक्सेस देने का, देखना मिल रहा है क्या आपको? दो नीचे मैम। ऑप्शन मिलेगा मोर में जाके, एलो एक्सेस का। आउटपुट दिखाना एक बार मेरे को। रिमोट कंट्रोल। मैम रिमोट कंट्रोल आ रहा है सामने। हाँ हाँ हाँ, रिमोट कंट्रोल। ओके कर दो, यानी कि एलो कर दो ओके। इसको।
और इस पे लिखा है गिव माउस कीबोर्ड कंट्रोल टू। हाँ हाँ, सारा सारा ओके कर दो। कर दिया मैम। ठीक है। अब आप छोड़ देना एक बार। ओके मैम, छोड़ दिए। मैम नीचे कैसा होगी अब? एक मिनट, वो तो स्पेस नहीं मिल रहा है ना उसको, उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। थर्ड वाली इमेज है ना? जी मैम। कितनी है? 330 इंटू 100, 330। और ये भी 330। और ये थर्ड वाली, ये 300 है नीचे वाली। ये देखो मिस्टेक का है, इमेज छोटी बड़ी नहीं है। देखो अपना कोड निकालो। अब मैम जो सेव कर दिया था मैंने, जहाँ से रिफ्रेश नहीं हुआ ना वो। एक मिनट रुको, एक मिनट, कोड निकालो। मैं बताती हूँ क्या दिक्कत हो जी। रही है। ये देखो, तुमने यहाँ पे विथ कितनी दी? 300। हाँ, जहाँ पे 300 दे रखी है ना, तो यहाँ पे भी तो क्या आएगी? जी 330 आएगी अगर इक्वल लेनी है तो। और यहाँ पे भी 330 अब करी है, सेव किया इसको, अपने कोड में आए, यहाँ आए और इसको रिफ्रेश किया, इक्वल आएगी अब। ये लो, आ रही है। हो गया तो उसकी मैम। विथ जी ही मैम। हमने अलग अलग दे रखी है, ठीक है, तो वो तो अलग अलग दिखाएगा ही। ऐसा कुछ नहीं है कि इमेज का साइज ऐसे आ रहा है या वैसे आ रहा है, नहीं। ठीक है, हमने ही कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है। जी अब मैम। क्लियर हुआ? या तो उसको भी 300 कर दो। हो गया क्लियर मैम, है? कंप्लीट। जी मैम। नवी, क्लियर हो ओके गया? क्या मैम, यस मैम। दिक्कत हो रही होगी आपके वाले कोड में भी? कोड एक दूसरे को तो नहीं दे देते? नहीं मैम। पक्का? क्योंकि वही नवी हाँ भी जी कह रहा मैम। है मेरे कोड में भी वही दिक्कत आ रही है, नहीं बिल्ली बट वाली मैम, इमेज। मेरे वाले के बाद में सही कर ली थी मैंने। है? मैंने सही कर ली थी। हाँ, चलो। अब कोई प्रॉब्लम मैम है इतने पार्ट में? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो मैम। नहीं मैम, और ठीक है, क्लियर। ठीक है। कुछ पूछना है क्या? नहीं मैम। ठीक है, ठीक है, कर दो स्टॉप, शेयर कर दो। ओके मैम। हो गया मैम। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कल हम क्या कर मैम रहे थे? डिफ का कंसेप्ट कर रहे थे। और उससे पहले अब जो काम करना है आपको, ठीक है, नोटपैड में काम हो गया। नोटपैड में जितना काम करना था हमने कर दिया, ठीक है। सिंटैक्स जी मैम। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। हाँ जी अब मैम। हम क्या करेंगे? देखो, हमें एक टेक्स्ट एडिटर यूज करना है। एडिटर कौन सा है? सबलाइन। कौन सा? सब लाइन। सब सबलाइन लाइन। टेक्स्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, देखो ये ऑप्शन आएगा सबलाइन टेक्स्ट डॉट कॉम। ठीक है, फर्स्ट वाला ये है, मेरे वाले में ऐड है, इनकी ऑलरेडी है इसके अंदर। ओके मैम। यहाँ होगे डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। ओके मैम। यहाँ भी ये डाउनलोड में आ जाएगा। सबलाइन टेक्स्ट। मैम अभी करें डाउनलोड? कर लो, करो। अगर कोई दिक्कत आएगी तो साथ के साथ रिजॉल्व कर लेंगे। जी मैम।
हो गया क्या आपके सिस्टम नो में? मैम, आप हो ही नहीं रहा ओपनिंग मैन का। होगा होगा। किसके सिस्टम में नहीं हो रहा? मेरे में भी हो गया मैम। हो गया। यस, ओपन हो रहा है मैम, अप्रूवल मांग रहा है। इसको, हाँ इसको फोल्डर में यहाँ से ओपन करना। अभी आपके सिस्टम में आया नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ क्या है कि इसको डाउनलोड किया है। अभी क्या करना है, हमें इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सिस्टम में यानी कि यूजेबल होगा। जी मैम। मैम हो गया डाउनलोड, ओपन भी हो गया। हो गया, ओपन करो इसको, गया। डबल क्लिक करो इसके ऊपर ही। हो गया मैम। ठीक है, ऑप्शन आएगा इस तरह का, मैसेज आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यस कर देना इस पे। मैम यस ही कर दिया सारा। यस करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, ऐड टू एक्सप्लोरर कंटेक्स्ट मेन्यू भी कर देना चाहिए, और इंस्टॉल। ठीक है, और फिनिश। क्लियर है? जी मैम। इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आओगे ना, यहाँ पे लिखना सबलाइन, सबलाइन टेक्स्ट 3। ठीक है, ओके मैम। ये आएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना। ठीक है, और पिन, एक मिनट, पिन फ्रॉम टास्क बार कर देना, ओके मैम। पिन टू टास्क बार कर देना। ठीक है, ओके मैम। जब टास्क बार करोगे ना, तो ये नीचे आपके टास्क बार पे यहाँ पे दिखेगा, देखो जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये। हाँ जी मैम। ठीक है, ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आ गया? आ गया मैम। आ गया ना? ठीक है, जी। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। देखो, अब मैंने एक फाइल बना लेते हैं पहले। ठीक है, फोल्डर में आए अपने, डे 4 है, D3 आज डे 4। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बना रही हूँ, न्यू फाइल, वही मैंने demo.html के नाम से बना ली, एक्सटेंशन हटाई, यस किया, फाइल बन गई। अब देखो, राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगी, ओपन विथ सबलाइन। नहीं आ रहा तो आप क्या करो, सबलाइन ओपन करो, फाइल, और यहाँ पे क्या करोगे, ओपन फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप पे है, वेब डेवलपमेंट के नाम से है, डे 4 में फाइल बनाई है, ये वाली फाइल है, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, इन सारी फाइल्स को हम, क्लियर? जी मैम। अब देखो इसके अंदर काम कैसे करना है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ अभी मैं। स्टार्ट किया, मैंने लिखा एस, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दूं पहले, HTML कौन? कौन? नहीं देखो, HTML लिखोगे, नहीं नहीं। पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर करोगे ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके सामने। दोबारा हाँ जी, करूँ हाँ। एक बार, हाँ जी। देखो हटाया मैंने इसको, एक बार ब्रैकेट लगाई,
HTML लिखा है मैंने, ठीक है, नीचे आ रहा है, एंटर किया, हो गया। इसीलिए पहले हमने क्या किया था, नोटपैड में काम किया था, ताकि हमें स्ट्रक्चर क्या हो, रिमाइंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ओके मैम। टाइप का काम बहुत कम होगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको सजेशंस दे देता है, ठीक है, कि आप इस तरह से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। क्लियर है? मैम बोलो। ये HTML से पहले डॉक टाइप लग गया मैम। हाँ, इसका मतलब है कि ये देखो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ना आपका, इसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो इसके अंदर, वो HTML टाइप का है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि इसका इफेक्ट आपके प्रोग्राम पे या आपकी वेबसाइट पे कहीं नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके मैम। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका। क्लियर? देखो हाँ HTML जी शुरू हो रही है, HTML बंद हो रही है। और एक चीज और देखो, HTML देखो, HTML पे क्लिक कर रखा है ना, तो HTML के नीचे डॉट्स वाली लाइन हाँ जी है ना, ऐसे ही जहां पे HTML बंद हो रहा है वहां पे भी डॉट्स वाली लाइन है। हाँ जी मैम। हेड पे क्लिक करो, देखो पता लगेगा कि हेड कहाँ क्लोज हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, टाइटल कहाँ हाँ क्लोज हो जी रहा है, मैम। कहाँ बंद हो रहा है, बॉडी कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ बंद हो रही है। क्लियर है? हाँ जी मैम। अब इसको भी ब्राउजर में देखना है, ओपन ब्राउजर करो तो आपकी फाइल दिखेगी। अभी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन नाम तो दे रखा है, demo.html आ रहा है ना फाइल का नाम। हाँ जी मैम। डे 4 के अंदर हमने बनाई है फाइल अपनी, ठीक है। हाँ जी मैम। अब हम काम कहाँ कर रहे थे, डिव के कंसेप्ट सब पे मैम। काम करना है ना हमें। हाँ जी देखो मैम। डिव का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कल हम काम कर ही रहे थे, तो वो हम ले लेते हैं इसके अंदर। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था एक बार, या हमने लिखा था होम, ठीक है। एक हमारा आ गया था अबाउट, ठीक है, यहाँ हमारा आ गया कोर्स, और ये हमारा आ गया सपोज करो गैलरी। क्लियर है? हमने जी मैम। काउंट किया था कि इसके अंदर हमारे पास 7 ब्लॉक्स बनते हैं, हाँ जी मैम। इतने थे ना ब्लॉक्स, ठीक है। देखो हाँ जी मैम। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और यहाँ पे ब्लॉक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिलेगा, डिव का कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि बिल्डिंग बॉटम से टॉप की तरफ चलेगी। देखो बॉटम से टॉप की तरफ जाने का मतलब क्या है कि पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड फ्लोर बनेगा, फिर फोर्थ फ्लोर बनेगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन इसके अंदर हाँ हम जी क्या मैम। करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं। पहले ये वाली रो बनेगी ऊपर वाली, फिर नीचे वाली रो बनेगी। क्लियर है? ओके मैम। जी मैम। ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर लेना कैसे है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मेन ब्लॉक लिया। अब इसको हाँ जी मैम। काम कैसे लेना है, देखो मैंने डिव शुरू की एक, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, डिव बंद कर दी। मम्मी गेट बंद कर दो यार। क्लियर है? हाँ जी मैम। डिव शुरू की, डिव बंद की। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर ये फर्स्ट रो बनाई। कौन सी रो बनाई, ये वाली, ये फर्स्ट रो बनाई। यानी कि इसके अंदर मैंने क्या किया, ये डिव बनाई है, ये डिव बनाई, और ये डिव मैंने यहाँ पे बंद कर दी। ये फर्स्ट रो है, ठीक है। जी। उसके बाद मैंने ये वाली रो बनाई, ये सेकंड रो, इसके अंदर ही सेकंड रो आएगी, इस मेन के अंदर हाँ जी डिव मैम। बनाई, और यहाँ पे डिव बंद कर दी, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे चला। ये मेन ब्लॉक है, ये इसके अंदर की फर्स्ट रो है,
और ये इसके हाँ जी, अंदर हाँ। की सेकंड रो है। सेकंड रो। क्लियर है कंसेप्ट? जी जी मैम। कि सबसे पहले हमारा मेन, ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, यही है ना, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड रो है और ये हमारी मेन ब्लॉक है। क्लियर है? हाँ जी मैम। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये दो रो बनानी है, ये सॉरी दो कॉलम बनानी है। ठीक है, ये होम वाला है और ये अबाउट वाला है, यही बनाने हैं ना। ये Yes. इस रो के हाँ अंदर जी। बने हुए हैं, इस रो के मेन के अंदर है ना। अंदर। ठीक है, जी इस मैम। रो के अंदर दो डिव आएंगी, एक डिवाई और इसके अंदर क्या है, हमारा होम है, जो हमने होम लिखा था। ठीक है, और ये डिव वन। ठीक है, ऐसी दूसरी है, इसी रो के अंदर है, दूसरा रूम है, लगा लो इसी रो के अंदर या इसी फ्लोर के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, अबाउट है और डिव वन। ठीक है, क्लियर है? Yes, हाँ जी ma'am. मैम। इसके अंदर क्या है हमारा, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। AUX mode. अब सेम एज इट इज, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दो हैं, एक कोर्स है और एक हमारी गैलरी है। तो इसके अंदर भी क्या होंगी, दो डिव आएंगी, डिव शुरू, ये कोर्स वाली है। ठीक है, डिव वन और ये दूसरी डिव, दूसरा रूम सेकंड फ्लोर का। ठीक है, गैलरी है और ये डिव वन। ठीक है, यानी कि ये हमारी सेकंड रो की फर्स्ट रूम और सेकंड रो की सेकंड रूम। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम इसमें ये टोटल div 7 ब्लॉक कैसे? बन गए ना? हाँ, यही हो गए, देखो एक मेन ब्लॉक हो गया, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर फाइव सिक्स और ये सेवंथ मान लो इसको। वैसे तो ये फर्स्ट हो गया, जो मेन ब्लॉक है ये फर्स्ट ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये हमारा सेकंड ब्लॉक हुआ, सेकंड रो, फर्स्ट रो सॉरी, और ये हमारी थर्ड ब्लॉक सेकंड रो। इसके अंदर के कॉलम, इसके अंदर दो बने, चार पांच, इसके अंदर भी दो बने, 6 और 7। क्लियर ओके मैम। हाँ जी मैम। है? Yes, ma'am. बॉक्स कैसे बनाने हैं पता लगा, कि डिवाइड कैसे करना है हमें इसको। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसको हटा दूं सारा? Yes, ma'am. ये हटाया मैंने कहा, अब जैसे मान लो ये है, ये बनाया, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा हूँ, कितने ब्लॉक है इसके अंदर? 2. है Ma'am, 2. 2 ब्लॉक्स हैं। मैंने एक ब्लॉक बनाया डिव, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने लिख दिया हूँ ग्राउंड ही तो है ये सारा, इसके अंदर ब्लॉक सिस्टम है ही कहाँ, एक ही ब्लॉक है, मेन ब्लॉक ही तो बना रखा है, उसके अंदर पार्टीशन तो किया ही नहीं। Okay, ma'am. ये Yes, नहीं ma'am. किया ना? No. ठीक है, हाँ जी, अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो उसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह रखना। ठीक है, Okay, एक ma'am. मिनट रुको, एक मिनट। ओके मैम।
अब ये वाला डिजाइन है, देखो एक में होम है एक में अबाउट है। अब इसमें बताओ कितने ब्लॉक्स हैं? 3 मैम, कितने? 3। 3। राजू? हाँ जी मैम 3 आएंगे मैम। 3 आएंगे, कैसे आएंगे बताओ? मैम एक तो मेन हो गया मैम, जैसे कि एक मेन हो गया, मैम ठीक मेन है। के अंदर एक आ गया होम और एक आ गया अबाउट वाला। मेन के अंदर हमने क्या कर दिया, 2 ब्लॉक्स बना दिए, एक होम वाला और एक अबाउट वाला, अबाउट। ठीक है। हाँ रो जी हमने बनाई नहीं तो उनके पार्टीशंस भी नहीं होंगे। क्लियर है? अब इसको अब कैसे लिखेंगे, देखो मेन ब्लॉक बनाया एक डिव और डिव बंद किया, ठीक है। इसके अंदर 2 डिव बनेगी, एक होम वाली बनेगी और एक कौन सी बनेगी आपकी? अबाउट। अबाउट वाली। क्लियर है? हाँ जी मैम। अब अगला बताना एक बार। ये है होम, अबाउट, कोर्स, और यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम, लगा लो। और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक में मैंने गैलरी लिख दिया, ठीक है, एक में मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब बताओ, आराम से सोच के, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। मैम 8 9 बन रहे हैं, 8 या 9। 8 या तो 8 बनेंगे या 9 बनेंगे, ठीक है। ऐसे तो होगा नहीं कि या तो 8 या 9, एक बोलो 8 और 9। मैम 9। 9। राजू? आई थिंक मैम 7। 7। देखो सबसे पहले मेन ब्लॉक 1। पहला, यस मैम। ठीक है। सेक रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। सेकंड रो के आगे फिर से हमने 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। इसका हमने कोई पार्ट नहीं किया तो ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसके पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस मैम। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड रो ही रहेगी। इसके फिर हमने 2 पार्टीशन किए तो 8 9 8 9। राजू क्लियर हुआ? 7 कैसे काउंट किए थे बताना जरा। राजू 7 कैसे काउंट किए थे? मैम मैंने एक तो मेन रख दिया था। मेन छोड़ दिया था? नहीं मेन मेन तो रखा मैम। अच्छा मेन ले लिया, आगे? और एक होम हो गया, अबाउट और कोर्स। रो काउंट नहीं की, मैम, सीधा ये काउंट कर लिया है ना। रो काउंट नहीं की, सीधा ये काउंट कर लिया। पहले रोज को काउंट करना है, फिर उसके अंदर के कॉलम्स को काउंट करना है,
क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, अब एक और देखो। जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक चलते रहेंगे ऐसे ही। हम्म, होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट और लर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब बताओ। 7 7 7 राजू, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसमें रो काउंट होगी? सब काउंट होगा, जो बनाया है वो काउंट होगा ही। पहले रो ही तो बनाई है। 7 है मैम। 7। 8 चलो देखते हैं 7 है कितने हैं। ठीक है, 8 है। सबसे पहले मेन। यस मैम। ठीक है, एक रो और ये रो, 8 है ये टोटल। 2 रो बनी थी, ये 2 रो बनी थी ना। यस मैम। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हुए, तीसरा और चौथा, और फिर इसके भी आगे 2 पार्ट्स हो गए, पांचवा और छठा। फिर इसके 2 पार्ट्स हुए, सातवां, आठवां। फिर इसके भी 2 पार्ट्स हो गए, सॉरी 8वां बाद में। पहले इसके 2 पार्ट्स हुए, 8, 9। ठीक है, और ये 10। समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया? मैम मैंने ये नहीं काउंट किए थे ये वाले, ये 4 हाँ, तो ये 7। काउंट करनी है ना। देखो, जब हम सेकंड कॉलम बनाएंगे तो सेकंड कॉलम के अंदर भी तो 2 डिव और बनेंगी, यस मैम। 2 पार्ट्स बनेंगे, उनको भी तो हमने डिवाइड किया ना। समझ आया यस कि कैसे मैम। डिवाइड? क्या पूछना, कुछ दोबारा बताऊं? नो मैम। जी मैम। सबसे पहले मेन, सबसे पहले मेन, हाँ जी मैम। एक सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो। ठीक है, ये आ गया फोर्थ, ये फिफ्थ बना, इसके अंदर भी 2 हो गए, ये 6 बना, सॉरी 6 7 बन चुके हैं। ये क्या कर दिया, 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 8 बना, ये 9 10, ये 11। मैंने पहले कहाँ मिस्टेक कर दी थी बताओ? काउंटिंग गलत कर दी थी। ठीक है, इसीलिए 10 बन रहे थे। क्लियर है? समझ आया? हाँ जी मैम। नवी, राजू, समझ आया कैसे काउंट किए हैं? ये 4th पार्ट बना, ये 5th पार्ट बना। ठीक है, और इसके अंदर 5th के भी 2 पार्ट बने, तो ये 6 और 7 हो गया। फिर आगे आए, यस मैम। 8th बना। ठीक है, 8 के 2 पार्ट थे, 9 और 10 बना, और ये एक 11th पार्ट है। ओके मैम। क्लियर है? जी मैम। अब एक और देखो, हाँ। अब बताना। होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट।
8 मैम, आई थिंक 8। मैम 7 8 7 करे काउंट। मेन ब्लॉक बना ही हुआ, ठीक है। एक इसके 3 पार्ट्स बना दिए, रो हमने बनाई नहीं इसके अंदर, ऑलरेडी है, एक ही है ये, ठीक है। और मैम ये दूसरा बना, ये तीसरा बना और ये चौथा बना। चौथा। फिर इस चौथे के आगे 3 पार्ट्स बने, ठीक है, 5 6 और 7। अच्छा। क्लियर? हाँ आपने जी मैम। इसको भी काउंट कर लिया होगा नवी कि ये एक रो बन गई है ना। नो मैम, मैंने 7 ही कहे थे राजू ने कर दी होगी, मैम। यस हाँ, है ना। 7 ही है। हाँ 7 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। ओके मैम। क्लियर हुआ इसके अंदर अब कैसे चल रही है ये? यस मैम। अच्छा एक बना रही हूँ, इसके काउंट करके और मेरे को भेजना आप कि कितने ब्लॉक्स बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये लिया, इसके मैंने लिख दिया लर्निंग पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने ये बनाया 1 2 होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आवाज आ रही है? यस मैम। सिर्फ ये काम देने के लिए दोबारा से रीज्वाइन किया मैंने, ठीक है। ओके मैम। और काउंट करके आराम से बताना, फोटो खींच लेना इसकी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम। हम्म, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट। और मान लो यहाँ एक इमेज आ जाएगी,
एक और यहाँ सीधा है होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी। पार्टीशन नहीं है, ये सीधा लिखा हुआ है, पाइपलाइन लगा के लगाया, ठीक है। और कॉन्टेक्ट क्लियर है। हाँ जी मैम। हाँ ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम टोटल हाँ। 27 बने। हैं 27। कल पूछूंगी। ओके मैम, एक मिनट फोटो में। ठीक है। और डिव है ना, जैसे खुद भी एक बार करके देखना है। मान लो कोई डिजाइन अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें कितनी डिव होनी चाहिए, कितने डिव हैं उसके अंदर, ठीक है। अपना खुद का डिजाइन बनाओ, उसमें काउंट करके देखो, पूछो आके। मैम क्लियर है। इसमें टोटल डिव कल अब ये सारा प्रैक्टिकली करेंगे, डिव बना के देखेंगे। मैम इसके अंदर टोटल डिव कितने हैं वो भी बताने हैं। यही तो बताना है कितने डिव है, ओके मैम। कितने डिव बनानी है आपको, ठीक है। ओके और मैम। डिव का जो कंसेप्ट है ना, देखो डिव का जो कंसेप्ट है वो सीएसएस के साथ चलेगा, खाली एचटीएमएल नहीं चलेगी, ठीक है। डिव भी चलेगी, साथ में सीएसएस भी चलेगी। डिव किस लिए काम आती है, सिर्फ आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के, ठीक है। और सीएसएस क्या करेगी, उसको डिजाइनिंग, उसको एक गुड लुकिंग वे में देगी। अब मान लो कोई भी वेबसाइट है, वही निकाल लूं फ्लिपकार्ट वाली, और जब सीएसएस है ना, देखो सीएसएस कहाँ पे होती है हमारी, हेडर में, सॉरी हेड में होती है, ठीक है। हेड में हम डिफाइन करते हैं उसको। मैंने यहाँ इंस्पेक्ट किया, देखो सीएसएस है तो ये अच्छी दिख रही है, ठीक है। इसके पार्टीशन हो रखे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, एक इसके बाद दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, चार आइटम्स हमें यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे मान लो, एक मिनट, हेड है, हेड के अंदर यहाँ पे सीएसएस मिलेगी। मैं पहले तो इसको हटा दूँ, दिख नहीं रहा मुझे। देखो ये हेड है, हेड के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी CSS नाम की फाइल कोई भी। आगे आ जाओ, देखो .com इसके अंदर तो स्केप भी सीधा दे रखी है। ये रही, देखो ये CSS है, स्टाइल CSS, यस मैम। है ना। मान लो ये है, अगर मैं इसको क्या करूं, हटा दूं, और करो रिफ्रेश इसको, ये भी CSS हटे नहीं हुई। नहीं,
एक मिनट को दूसरी कोई वेबसाइट खोलते हैं। टैब शिफ्ट, ये भी बनानी है आपने वेबसाइट। हेड में आए, CSS वाली फाइल देखो, ये रही, ये style.css है, ये मैंने यहाँ से जी हटाई। मैम। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ से हटाई। CSS की जितनी फाइल्स है ना सब हटा देती हूँ। देखो आपकी वेबसाइट कैसे होगी, होगी आड़े तिरछी, हाँ जी मैम। होगी। देखो ये कैसे आ रहे हैं। डिव क्या करता है, सिर्फ आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन गुड लुकिंग कौन बनाता है, CSS बनाती है। ओके मैम। देखो, ठीक है, ये इस तरह हाँ से जी मैम। उसने तो सिर्फ डिवाइड किया, लेकिन गुड लुकिंग कौन बना रहा है, CSS बना रही है। ठीक है सर। ओके मैम। क्लियर है। हाँ जी मैम। तो अब div और CSS दोनों साथ साथ चलेंगे, HTML और CSS बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक है, तो ज्वाइन करके प्रॉपरली काम करना है। डिवीजन का कंसेप्ट 2 बार देखो, वीडियो को 4 बार देखो, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखते रहो। ठीक है, और फिर ओके जो मैम। मैंने div दे रखी है, ठीक है, जो डिजाइन दिया है उसको आप देखो कि उसमें कितनी div बनेगी आराम से, और एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ये मूविंग नीचे ट्रैक आ रहा है ना, ये भी हाँ जी बनाना, मैम। ये भी बनाना है, सब ओके। बनेगा। ठीक है, यानी कि इस लेवल की वेबसाइट्स आप बनाओगे खुद। ठीक है, ओके मैम। चलो अभी ओके मैं मैम। ऊपर करीन, समझ आ गया जो आज यस बताया मैम। डीप का मतलब। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट। ओके मैम। थैंक, मैं तुम्हें ठहर के कॉल करूँगा, ठीक है। Yeah.